नमस्ते। इंडिया न्यूज़ यूपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। बात करेंगे बलिया में कच्चे तेल गैस भंडारण की। ओएनजीसी ने 12 बीघा ऐसा ज़मीन है जो बलिया में अधिग्रहित किया है और 300 मीटर ऐसी चीज़ें हैं जहां से खुदाई करके एक चिन्हित किया गया है लोकेशन, जो बलिया के गंगा बेसिन क्षेत्र के सागर पाली में औद्योगिक तेल के मामले में अगर देखा जाए तो ये क्षेत्र ऐसा है जो सागर पाली का बैना ग्राम है। बैना ग्राम एक ऐसा है कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से ये जोड़ा जाता है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गढ़ माना जाता है। ओएनजीसी यहाँ पे खुदाई करती है। खुदाई के दौरान ऐसी चीज़ें मिलती है जो बलिया ग्राम वासियों के लिए एक खुशी होती है। जो बलिया के बैना ग्राम है वहाँ पे खुशी की लहर इसलिए जुड़ती है क्योंकि वो ओएनजीसी वहाँ एक संकेत मिलता है इनको कि भाई यहाँ पे तेल का जो है खदान मिला है, तेल के कुएं का संकेत मिला है। वो तेल के सिर्फ तेल ही नहीं होता है, वो तेल गैस भंडारण भी वहाँ पे मिलता है। तो सागर पाली का जो क्षेत्र होता है वो पूरा उस क्षेत्र दायरे में आता है। सागर पाली के क्षेत्र की वजह से जो बैना ग्राम है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चित्तू पांडे थे, चित्तू पांडे का नाम उसमें आता है क्योंकि चित्तू पांडे की ज़मीन में ये चीज़ें मिलती हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं कि जो ज़मीन का जो अधिग्रहण हुआ, ज़मीन के अधिग्रहण के बाद वहाँ पर ओएनजीसी ने खुदाई शुरू की। खुदाई के बाद जब वहाँ पे कुछ संकेत मिले तो इनको एक तरीके से सरकार ने इनसे एक जो होता है कि लिखा पढ़ी में कागज़ के तौर पे इनसे बात होती है और बोली जाती है कि जब तक ये पूरा कंफर्म नहीं होता तब तक हम आपको 10 लाख रुपए का भुगतान कर रहे हैं 1 साल का। 1 साल तक ओएनजीसी उसमें जो है काम करेगी और भुगतान के बाद से वो देखेगी कि क्या कंडीशन है वहाँ पर, कि आगे क्या चीज़ होती है। तो जो इनके ज़मीन की रेट लगाई गई वो 12 बीघे की ज़मीन था। 12 बीघे की ज़मीन की रेट में चित्तू पांडे जो हैं, चित्तू पांडे का जो एक प्रपौत्र जिसे बोला जाता है, हम आप आम बातचीत की भाषा में बोला जाए तो पोता, तो चित्तू पांडे का जो पोता है तो उसको अगर कहा जाए तो विनय पांडे के जो परिवार में इस तरीके की जो खुशी की लहर हुई कि भाई उनको 12 लाख रुपए, अगर 10 लाख रुपए गवर्नमेंट उनको देती है, कहती कि ये आप जो है 12 बीघा जो आपका ज़मीन है, इस ज़मीन पर हम जो है एक तरीके से सर्वे का काम करेंगे, निरीक्षण करेंगे और आगे अगर ऐसा होता है तो ये 3 साल की जो एक ज़मीन का अधिग्रहण होता है, 3 साल बाद उस ज़मीन के अधिग्रहण को हम और आगे बढ़ाएंगे। तो बात होती है कि जब इसमें एक तरीके से देखा जाए तो खुदाई की ज़मीन के बाद जब वहाँ बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है तो उसमें मेन होता है कि जब ओएनजीसी की तरफ से संकेत मिलता है कि आपके ज़मीन में सिर्फ तेल ही नहीं गैस के भंडारण के भी संकेत मिल रहे हैं, तो उस गैस के भंडारण के में जो संकेत मिलता है उस संकेत को अगर देखा जाए तो पूरे बलिया वालों के लिए खुशी की लहर होती है कि यहाँ पर गैस का भंडारण होगा। ओएनजीसी जो है उनको जब बताती है कि ये अगर अच्छा रहा आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि अगर ये जो संकेत हैं कुछ न कुछ इसमें गैस की मात्रा जो है मिलेगी, गैस के साथ साथ तेल की भी मात्रा इसमें मिलेगी। तो तेल के साथ साथ जो गैस है, तो गैस के लिए अगर देखा जाए तो उसको लेकर के जो अपने यूपी के बगल स्टेट की बात होती है, बिहार की, तो वहाँ भी इसी तरीके की ज़मीन जो है अधिग्रहण की गई और वहाँ पे खुदाई का कार्यक्रम ओएनजीसी की तरफ से जारी है। और वहाँ जो खुदाई हुई है उस खुदाई में एक संकेत जो मिले हैं उस संकेत के आधार पर सेम वही कंडीशन यूपी का है। तो यूपी में जब मिलता है तो यूपी के अदर ज़िले भी उस कैटेगरी में आते हैं। कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ भी संकेत मिला है। तो ओएनजीसी शुरुआती दौर में 12 बीघे की ज़मीन को जो बलिया के 3000 मीटर की जो खुदाई करती है, खुदाई में अच्छे संकेत मिलते हैं तो उस चीज़ को आगे बढ़ाती है और ज़मीन का अधिग्रहण किया जाता है। ज़मीन अधिग्रहण के बाद जब बात होती है कि इसको और आगे कितने दिन लीज बढ़ाई जाए तो उस पर ओएनजीसी लगातार जो है वो जब खुदाई का काम शुरू करती है, खुदाई काम शुरू करने के बाद उस पर मैसेज ये जाता है कि नहीं, यहाँ पे चीज़ें जो हैं पॉजिटिव हैं। अगर पॉजिटिविटी निकलती है तो उस पॉजिटिविटी के आधार पर खुदाई का काम और आगे बढ़ेगा। और इस चीज़ को अगर देखें तो बलिया के साथ साथ इंटरनेशनल स्तर पर जो है इंडिया का नाम जो आगे बढ़ेगा
वो गैस को लेकर के बढ़ेगा और पेट्रोलियम के लिए लेकर के बढ़ता है। तो खुशखबरी है, ये सिर्फ यूपी के लिए नहीं है, ये खुशखबरी भारत के लिए है। और भारत के साथ साथ जो इंटरनेशनल स्तर पर हमें क्रूड ऑयल की आवश्यकता पड़ती थी, अगर सब कुछ सही रहा तो उस क्रूड ऑयल के ज़रिए भारत कुछ न कुछ कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर अपने ऊपर होता दिख रहेगा। क्योंकि बिहार का सपोर्ट, फिर यूपी का सपोर्ट, यूपी में सिर्फ एक ही ज़िला नहीं है, अभी और भी ज़िले हैं जो और ज़िलों पे जो खुदाइयाँ जो हैं, सर्वे का काम चल रहा है, ज़मीन के अधिग्रहण का काम चल रहा है। उस अधिग्रहण के बाद अगर देखा जाएगा तो फिर वहाँ भी जो संकेत मिले हैं उसके हिसाब से अगर देखें तो यूपी के कई ज़िले ऐसे आएंगे जो इस सर्वे के आधार पर जो पॉजिटिविटी आ रही है, जो संकेत मिल रहे हैं, आगे भी काम जारी रहेगा। और हर अपडेट के साथ क्रूड ऑयल से संबंधित हम आपके पास उपस्थित होते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।